प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे लेफ्ट हो गए थे, छूट गए थे ना, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। और अगला टॉपिक हमारा है बेटा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यानी अब देखिए आपने जो अगर जो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है तो अलजेब्रिक फंक्शन में आ जाता है और उसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल a की पावर x e की पावर x, तो बेटा इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग कर देते हैं। लेकिन यहां पर जरा ध्यान से देखिए x टू द पावर y यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखा है, और ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट हम केवल और केवल अप्लाई लॉग को अप्लाई करके ही कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से जानते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कैसे करेंगे जरा देखते हैं, ठीक है ना भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसकी बिल्कुल नहीं करना, सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। देखिए अब यहां पर एक चीज है, यहां पर बेटा दो फंक्शन जो हमारे हैं वो प्लस या माइनस के साथ लगे हैं, तो आप डायरेक्ट लॉग अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट प्लस या माइनस के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। इस वजह से पहले तो मुझे इन फंक्शन को अलग अलग लेट करके लिखना पड़ेगा, तब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या बेटा लॉग। ओके ठीक है, जरा देखते हैं। देखिए अब यहां पर बेटा अगर सिंगल होता तो मैं डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर लेता, लेकिन यहां पर x की पावर y प्लस y टू दी पावर x अलग अलग है, तो इनको बेटा हम अलग अलग लेट कर लेंगे। लेट करेंगे बेटा, लेट u इज इक्वल टू x टू दी पावर y एंड v इज इक्वल टू y टू दी पावर x, ठीक है भाई। ये दो फंक्शन हम लोग लेट कर लेंगे, तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, u प्लस v इज इक्वल टू a टू दी पावर b। और अब इस एक्सप्रेशन का अगर जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो देखो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स और a टू दी पावर b, ये तो बेटा कांस्टेंट नंबर है ना, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक ना भाई। तो यहां से du बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ dv बाई डी एक्स, ये लिख लिए और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। अब मुझे रिक्वायरमेंट है बेटा du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स की, ये कहां से मिलेगा, ये हमें ये जो फंक्शन लिखा है ना u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y एंड v इज इक्वल टू y टू दी पावर x, यहां से फाइंड आउट करके यहां पुट अप करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट बेटा, एक एक करके देखते हैं, जरा देखिए u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y। अब देखिए बेटा यहां से वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, तो यहां पर दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। करते हैं भाई, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग अप्लाई करें क्या है बेटा, लॉग u इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा y लॉग x, क्योंकि लॉग x टू द पावर y में जो पावर है वो बेटा आगे कोफिशिएंट में आ जाती है, मल्टीपल में आ जाती है। तो जैसे ये बना, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, करिए भाई। लॉग u का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 अपॉन u एंड u का बेटा du बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बेटा फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस सेकंड फंक्शन को आप रोकिए log x एंड y का dy अपॉन dx। ओके, तो यहां से बेटा आप du बाई dx की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए du अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू u को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और u की वैल्यू भी पुटअप कर दीजिए। u की वैल्यू है x टू द पावर y, अंदर क्या आ जाएगा y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx। ये बेटा वैल्यू आ गई हमारी du बाई dx की, किसकी वैल्यू आ गई du बाई dx। अब ऐसे ही हम dv बाई dx निकालेंगे, ठीक है ना। तो सेकेंड फंक्शन लिखते बेटा v इज इक्वल टू y टू दी पावर x। सिमिलर प्रोसीजर यहां भी हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग अप्लाई करेंगे, देखो क्या है बेटा, log v इज इक्वल टू x log y। ओके, डिफरेंशिएशन बेटा 1 अपॉन v dv अपॉन dx, यहां फिर से प्रोडक्ट रूल बेटा, x log y का 1 अपॉन y एंड y का dy अपॉन dx प्लस सेकेंड फंक्शन log y एज इट इज लिखेंगे और x का 1 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। आगे बात करते हैं dv अपॉन dx। बेटा देखिए ये v इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और b की वैल्यू हम यही यहां पर y टू द पावर x, ये हो जाएगा x अपॉन y
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई। तो यहां पर हमें डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट ये जो हमारी है यहां पर सब्स्टिट्यूट करके डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो करते हैं भाई आगे, देख लीजिए। फर्स्ट में डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू लिखिए, एक्स टू द पावर वाई, वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, इधर बेटा आपका डीवी बाई डी एक्स है, वाई टू द पावर एक्स, एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई। अब देखिए दोनों तरफ से मुझे डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ चाहिए, बाकी सभी टर्म्स एक तरफ करिए। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, देखिए एक टर्म यहां बेटा, एक टर्म यहां पर है, इनको इधर ले आइए और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं, ध्यान से देखना जरा। जब यहां पर बेटा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स टू दी पावर वाई और लॉग एक्स ये मल्टीपल में बचेगा, एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स। अच्छा इधर से देखिए, जब इस टर्म को इधर लाएंगे बेटा तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस और क्या बचेगा, देखिए x यहां पर लिखा बेटा y टू दी पावर x और डिवाइडेड बाई y, ये y ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 पावर, तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं y टू दी पावर x -1, ठीक है ना। और ये कॉमन हो गया dy बाई डी एक्स। देखिए ये वाला पूरा टर्म और ये वाला टर्म कॉमन लेके मैंने ये लिखा है, बाकी चीजें इधर। इधर क्या बच गया बेटा, इधर बच गया माइनस y टू दी पावर x log y, और भी कुछ इधर था ये वाला टर्म, इसको ले जाएंगे तो मल्टीपल होके जाएगा उधर, तो माइनस हो जाएगा माइनस y, और यहां पर देखें x की पावर y है और यहां पर डिवाइडेड बाई x है, ये x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर -1, तो यहां पर ये हो जाएगा x टू दी पावर y -1, ठीक है ना भाई। बस फाइंड हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो आप लिख सकते हैं y टू दी पावर x log y प्लस y x टू दी पावर y -1 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर y log x प्लस x y टू दी पावर x -1, और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है बेटा। तो राइट डाउन कर लो, देख लो एक बार क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। तो ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। यहां पे फिर से वही चीज है, प्लस है तो बेटा लॉग अप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे, पहले अलग अलग फंक्शन को लेट करके। लेट करते हैं, लेट u इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x एंड v लेट करेंगे किसको बेटा, x टू दी पावर log x का। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग u इज इक्वल टू x, ये बाहर आ जाएगा और आएगा लॉग ऑफ log x, ठीक है ना। ऐसे डिफरेंशिएट करिए बेटा, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, पिछले क्वेश्चन में सेम था बेटा, और यहां फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना। तो पहले फंक्शन को रोकिए, सेकंड का 1 अपॉन log x, पहले इसका करेंगे बेटा, अब इस log का करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन x प्लस, अब की बात सेकंड फंक्शन रोकिए, log ऑफ log x, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग बेटा du अपॉन dx फाइंड आउट कर लिए, कितना आ जाएगा, u मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा log x टू दी पावर x, इस x से x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, ठीक है ना भाई, ये चीज मिल गई। अगला ऐसे हम लोग v निकाल देते बेटा, v इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर log x, अप्लाई log ऑन बोथ साइड, log v इज इक्वल टू log x इनटू log x, ठीक है ना। ये तो log x का होल स्क्वायर हो गया ना, log v इज इक्वल टू log ऑफ x का होल स्क्वायर। इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, क्या करेंगे बेटा, 1 अपॉन v db अपॉन dx इज इक्वल टू 2 ऑफ, पहले कंपोजिट फंक्शन है ना बेटा, 2 log x और फिर log x से क्या आएगा 1 अपॉन x हो जाएगा।
तो यहां से dv अपॉन dx आपको मिल गया। v इधर जाएगा बेटा तो हो जाएगा x टू दी पावर log x, 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये हो जाएगा log x अपॉन x। ओके, इसको फाइनल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2x, देखिए बेटा नीचे ऊपर जाके हो जाएगा log x माइनस 1 इंटू log x। तो ये हमारा dv अपॉन dx आपको पता चल गया। अब इन दोनों वैल्यू को आप जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने सब्स्टिट्यूट किया था, कहां करना बेटा, इस वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। y इज इक्वल टू यू प्लस वी, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर लिए, आपका फाइनल आंसर। ठीक है भाई, ओके। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टाइप है सेकंड, अभी मैंने इसके पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर, अगला बेटा है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां पर आपको जो डेरिवेटिव करना है सेकंड ऑर्डर तक करना है ना, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग होमवर्क करते हैं। ओके, देखिए जरा, अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए, इसको तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर ले, प्रोडक्ट रूल लगा के ये कर सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन करने से थोड़ा लेंदी क्वेश्चन मिल सकता है। तो तरीका क्या है इसको करने का बेटा, पावर है और पावर को थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन लॉग की हेल्प से हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए दूसरे टाइप से, लॉग से भी हो जाता है, लॉग से करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई करें, डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, बट अगर जो हम यहां पर क्या अप्लाई करें, लॉग, और लॉग अप्लाई करके पावर जो है ना बेटा, ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत आसानी से हो जाएगा। जरा देखते हैं, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। जब बेटा दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए प्रोडक्ट है ना, तो लॉग आपको प्रोडक्ट क्या देता है, प्लस में हो जाता है, लॉग एक्स टू दी पावर m प्लस लॉग y टू दी पावर n, ब्रेक हो जाएगा। जहां पर हमारा प्रोडक्ट रूल लगने वाला था वहां पर अब प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। सिमिलर इधर क्या हो जाए बेटा, इधर रहेगा log x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n। एक चीज ध्यान रखना, लॉग प्लस के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, प्लस या माइनस के साथ, तो यहां मत कर देना log x की पावर अलग अलग कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अब फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, m बेटा कोफिशिएंट में आ जाएगा, यानी m log x प्लस n log y, दिस इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो बेटा, m प्लस n log x प्लस y। ठीक है बच्चों, आगे अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा m log x का बेटा 1 अपॉन x प्लस n log y का 1 अपॉन y, बट y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy अपॉन dx। गेट इट? इधर बेटा क्या होगा, m प्लस n log x प्लस y का x प्लस वाई 1 अपॉन x प्लस वाई, और फिर इस फंक्शन का अंदर का क्या होगा, x का 1 और y का dy अपॉन dx। ठीक है भाई, अब dy बाई dx वाले टर्म्स एक तरफ और रिमेनिंग टर्म्स एक तरफ करते हैं। जरा देखिए, dy अपॉन dx यहां कॉमन लेंगे तो बचेगा n अपॉन y, इधर वाले का लेंगे बेटा तो देखिए यहां पर क्या आएगा, माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y, ये आ जाएगा। इधर क्या होगा बेटा, m प्लस n अपॉन x प्लस y और m अपॉन x, ये चीज उधर ट्रांसपोज हो जाएगी। अब यहां पर थोड़ा एलसीएम ले लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, dy अपॉन dx, एलसीएम आएगा बेटा y x प्लस y, मल्टीप्लाई करिए तो आएगा nx प्लस ny माइनस my माइनस ny। ठीक भाई, सिमिलर इधर एलसीएम आएगा x प्लस y इंटू x इधर मल्टीप्लाई होगा mx प्लस nx माइनस mx माइनस my। कुछ टर्म कैंसिल होने वाले हैं, कैंसिल करिए भाई, x प्लस y कैंसिल हुआ, और यहां से mx यहां से क्या होगा बेटा, ny माइनस का ny प्लस का। ठीक है, अब जो बच गया उसको इधर लिख लेते हैं, देख लीजिए क्या आएगा, dy अपॉन dx
इधर बचा बेटा nx माइनस my अपॉन y, इधर क्या बच गया nx माइनस my डिवाइडेड बाई x। और फिर से देखिए ये वाला टाइप ये भी कैंसिल आउट, x को इधर मल्टीप्लाई कर लें तो x dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू y, क्योंकि अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेगा, मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना तो फिर से डेरिवेटिव करिए इसको आसानी से। यहां पर बेटा आपका प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट को ऐसे रोकिए, सेकंड का डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस सेकंड को ऐसे लिखिए और x का डिफरेंशिएशन 1, y का बेटा dy अपॉन dx, ये चीज कैंसिल, यहां से d2y ओवर dx स्क्वायर सब कुछ 0 हो गया प्रूव। तो लिख लीजिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब करेंगे, ठीक है ना। और ये जितने क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा 100% बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं आपको, तो अच्छे से करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका है y इज इक्वल टू e टू द पावर m साइन इनवर्स x। ठीक भाई, ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है, तो फिर से हमें यहां भी पहले डेरिवेटिव करना, फिर से इसको दोबारा डेरिवेटिव करना है। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव करें बेटा, तो यहां पर देखिए dy अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, e टू द पावर m साइन इनवर्स x। बेटा e है फंक्शन किसका है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो भी होता वही वैसे ही रहता है, e टू द पावर m साइन इनवर्स x। अब इसके इनपुट में जो है उसका डिफरेंस नहीं, चेन रूल लगा रहे हैं, इनपुट में बेटा m साइन इनवर्स x, तो m तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, कुछ नहीं, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर x का तो 1 हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा कोशिश क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसको y लिख देंगे, एम वाई अपन, इसको यहाँ पर आप कोसेंट रूल लगा देते, वो कठिन हो जाता है। कोसेंट रूल लगाना थोड़ा टफ है बेटा प्रोडक्ट रूल के कंपेयर में, तो आपको कोशिश क्या करना, ये जो भी टर्म आया है इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए और तब करिए अप्लाई प्रोडक्ट रूल, और बहुत आसानी से क्वेश्चन आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर बेटा क्या बचेगा m, और ये जो लिखा है ना इसको देखिए, इसकी वैल्यू क्या है y लिख सकते हैं इसको आप y लिख दीजिए, और एक्सप्रेशन बहुत ही छोटा हो गया आपका। अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए, देखिए क्या हो जाएगा, यहां तो प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन को आप ऐसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब रूट का तो मैंने बताया था बेटा, रूट में जो भी लिखा हो उसको 1/2 अंडर रूट में जो लिखा वैसे ही लिख दीजिए। फिर अब अंडर रूट के अंदर क्या एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का 2x, ठीक है ना, और dy बाई dx को आपको ऐसे ही लिखना है, इक्वल टू m y का क्या होगा बेटा dy अपॉन dx, ठीक है ना। और यहां से देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जरा प्रूविंग को भी ध्यान में रखना, प्रूविंग में बेटा हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो इसको हटाएंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे, इसी से आप पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें। प्रूविंग को ध्यान में रखना है हमेशा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये अंडर रूट हटेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब देखिए यहां पर ये आएगा माइनस एक्स, और ये तो कैंसिल आउट होगा मल्टीप्लाई करने पर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू m अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx, ये तो बच जाएगा ना क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए। अब इसकी जगह क्या करेंगे, क्योंकि सर इसमें तो m स्क्वायर y आ रहा है, ये टर्म आ ही नहीं रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये टर्म ये लिखा हुआ ना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, की जगह my लिख सकते हैं, यहां पर आपको क्या लिखना है my लिखना है, और जैसे लिखेंगे आपका प्रूव हो गया। जरा देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन dx, और यहां पर जैसे लिखेंगे बेटा my, तो ये इधर आ जाएगा m स्क्वायर y, ठीक है ना, और ये आपका प्रूव हो चुका है। तो क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो ये आपको हमने 2 होमवर्क में दिए हैं,
एज इट इज है, सेम पैटर्न है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको इनको तो आपको 100% करना ही है। जितने भी होमवर्क और जो सीरीज में कराया जा रहे क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन बहुत अच्छे से करना, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, भरोसा रखिए बेटा, ठीक है ना। ओके, तो ये होमवर्क जरूर लिख लेना, ठीक है।